वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायन एम्ब्योमो के प्लेयर प्रोफाइल के ऊपर। और उससे पहले आज का स्टेटस ब्रायन एम्ब्योमो का क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड ने इम्प्रूव्ड बिड 55 मिलियन पाउंड्स की थी, 55 मिलियन पाउंड्स प्लस 7.5 मिलियन इन एड्स ऑन। लेकिन अब यहाँ पे इस बिड के ऊपर जो इंडस्ट्री के टॉप टू जर्नलिस्ट हैं, फेब्रिजियो और ऑनस्टाइन ऑनस्टाइन कहता है कि बिड रिजेक्ट हो गई है बट दे आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट। लेकिन फेब्रिजियो कहता है दे आर डिस्कसिंग पेमेंट टर्म्स के इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, और वो तमाम जो किताबी बातें हैं, अकाउंटेंट्स की बातें। अ, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर बनेगा, चाहे आप फेब्रिजियो को सच माने तो 55 मिलियन में ही बनेगा, 55 मिलियन पाउंड्स में ही बनेगा। लेकिन अगर आप ऑनस्टाइन को सच माने तो यूनाइटेड को थोड़ा और पे करना पड़ेगा, बट ही विल अल्टीमेटली बी आ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। ज़रूरत है ऐसे प्लेयर की। क्यों ज़रूरत है? और वो आपको स्टैट्स देख के पता चलेगा, वो आपको वीडियो देख के पता चलेगा, वो आपको ये वाली वीडियो देख के पता चलेगा। तो हम चलते हैं जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसके ऊपर। प्लेयर एनालिसिस वीडियो है ब्रायन एम्ब्योमो के ऊपर। और सबसे पहली बात जो है, वाई यूनाइटेड नीड एम्ब्योमो। एम्ब्योमो की क्यों ज़रूरत है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ज़रूरत है। एमोरिम के सिस्टम में 3-4-2-1 में जब आप तीन बंदों के साथ अटैक करते हो, तो आपके पास जो नंबर 10s हैं वो एब्सोल्यूट गोल स्कोरर होने चाहिए। यही बात मैंने कुनिया के बारे में कही थी और यही बात मैं एम्ब्योमो के बारे में कहता हूँ कि 4-2-3-1 में आप चार बंदों के साथ जाते हो तो आपके अटैकिंग बर्डन चार बंदे शेयर करते हैं। 3-4-2-1 में आप क्या करोगे, आप तीन बंदों के ऊपर प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट होगे। सो वो तीन बंदे आपके पास कातिल गोल करने वाले होने चाहिए, वो स्निफ करने चाहिए। सो अम्ब्योमो ऐसा ही एक सिलसिले की एक कड़ी है। अटैकिंग है, क्रिएटिव है और टेक्निकल है। ठीक है, अटैकिंग, क्रिएटिव और टेक्निकल। सो ये तमाम चीज़ें, कोई प्लेयर अगर टेक्निकल है तो वो प्लेयर, उस प्लेयर के नाकाम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, टेक्निकल प्लेयर कहीं भी चल जाएगा, किसी भी सिस्टम में चल जाएगा। सो क्रिएटिव भी है और सोने पे सुहागा। अटैकिंग एट्रीब्यूट्स इसके काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं, जिसकी वजह से इसको यूनाइटेड में कोई मसला होना नहीं चाहिए। इंजरी हिस्ट्री भी ठीक है। इंजरी हिस्ट्री देखो तो एंकल इंजरी हुई थी, इम्पैक्ट इंजरी होती है, ये 97 डेज़ 19 गेम्स इसने क्लब और कंट्री के लिए मिस की थी। और मार्च 12 2024 में ये आया और 24-25 का पूरा सीज़न इसने खेला और 24-25 के सीज़न में ये इंजर्ड नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। वर्साटाइल अटैकर है, प्रेफर्ड पोजीशन इसकी राइट विंगर है, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने अटैकिंग मिडफील्डर राइट पर इसने कुछ गेम्स खेली हैं, मोस्ट गेम्स खेली हैं विच इज़ 22 गेम्स खेली हैं इसने अटैकिंग मिडफील्डर राइट पे, और 10 गोल और 4 असिस्ट किए हैं। उसके बाद एज अ स्ट्राइकर भी खेला है। स्ट्राइकर जो है वो उसमें 6 गेम्स खेला है ये, और 4 असिस्ट इसने दिए हैं, 4 गोल इसने किए हैं, 6। इसीलिए यूनाइटेड की कुछ हल्के कह रहे थे कि अगर आप अम्ब्योमो और कोनिया दोनों को साइन करते हो तो स्ट्राइकर के लिए आप डेस्परेट नहीं होंगे, बट मेरे ख्याल में स्ट्राइकर के लिए डेस्परेट होना चाहिए। उसके अलावा नंबर 10 भी खेला है, फिर 4-3-3 में राइट मिडफील्डर भी खेला है, फिर यहाँ पे मेरे ख्याल में ये विंग बैक की पोजीशन है वो भी खेला है। अ, ये राइट मिडफील्डर होगी और ये 8.59 जहाँ पे रेटिंग मिली है इसको तो विंग बैक होगी। सो यहाँ से पता चलता है ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है और हर एक पोजीशन में खेल सकता है। प्रीडोमिनेंटली लेफ़्ट फुटर है और राइट साइड ऑफ द पिच ये खेल सकता है, जो कि यूनाइटेड के लिए बहुत ज़रूरी है। हीट मैप भी उसका यही बताता है, आप देख सकते हो। इसका हीट मैप जो है वो प्रीडोमिनेंटली जो राइट साइड है वो ऑक्यूपाई करता है। ये जो है एमोरिम का जो यहाँ पे दो प्लेयर होते हैं, दो नंबर 10 होते हैं, ये जो राइट नंबर 10 है वो वाली सारी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है ये, जिसकी वजह से हमने देखा
कि डोमिनेंट साइड इसकी राइट है, और जिसकी वजह से हमने देखा कि इसने राइट साइड से होके प्रेफर्ड फॉर लेफ़्ट है, जिसकी वजह से इसने गोल किए हैं, कंसिस्टेंट गोल किए हैं और काफ़ी ज़्यादा गोल किए हैं, और जो कि हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक हम पहुँच गए प्रेफर्ड पोजीशन, और जो वर्सैलिटी है वो हमने डिस्कस किया, और उसके बाद तीसरी बात हमने इसकी इंजरी हिस्ट्री डिस्कस की है। अब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे देखें। स्ट्रेंथ्स पे देखें तो सेट पीस लेता है ये। अब सेट पीस लेता है, यहाँ पे ब्रूनो भी हमारे पास है जो कि सेट पीस देता है, और जिसके स्ट्रेस का काफ़ी जो पोर्शन है वो सेट पीस से आता है। तो हम देखेंगे ये कैसे सेट पीस देगा। क्रॉसिंग स्ट्रॉन्ग है इसकी। अब अच्छे क्रॉसेस डालेगा बॉक्स में, विच इज़ वेरी वेरी गुड, और उसके लिए आपके पास बॉक्स प्रेजेंस होनी चाहिए। लेकिन बॉक्स प्रेजेंस हॉयलैंड जैसी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमें अपग्रेडेड वर्जन चाहिए कोई। थ्रू बॉल्स डालता है, विच इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट। थ्रू बॉल डिफेंस को कट करके स्ट्राइकर के लिए डालेगा ऑब्वियसली। देन की पासिस स्ट्रॉन्ग है। की पासिस वो होते हैं जो असिस्ट बिफोर द असिस्ट होते हैं, जिसके बाद आप की पास करते हो, देन अगला बंदा जो है वो शॉट लेता है, और दैट शॉट अगर वो गोल हो जाए तो असिस्ट काउंट हो जाता है, अगर गोल ना हो तो की पास काउंट होता है। फिनिशिंग इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज़ वेरी 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 हैंडी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, कंसिडरिंग के मैंने आपको बताया जब हम 3 बंदों के साथ अटैक करोगे तो आपके पास फिनिशर्स होने चाहिए। अच्छा, स्टाइल ऑफ प्ले में आप देखोगे लाइकली टू कट इनसाइड, लेफ्ट फुट है तो एक खास जाविये पे पहुंच के अंदर आता है और अंदर से शॉट ऑन टारगेट लेता है। लाइक्स टू क्रॉस, और टैकल में डाइव नहीं करता, विच इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट। सो यहाँ तक हम पहुँच गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप नहीं देख रहे तो भी आपका हुस्न नज़र है। देन वी विल गो टूवर्ड्स स्टैट्स। अब स्टैट्स पे देखोगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैट्स पे हम यहाँ पे गोल्स देखेंगे और कुछ मोटे मोटे स्टैट्स देखेंगे, फिर हम किसी एक प्लेयर के साथ कंपेयर भी करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। सो प्रीमियर लीग में इसने हमारे पास किए हैं 20 गोल और 85 टोटल शॉट्स और 41 शॉट ऑन टारगेट एंड 9 बिग चांसेस मिस। अब आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, 41 शॉट ऑन टारगेट, आउट ऑफ दोज 20 गोल किए हैं इसने। सो काइंड ऑफ इसका जो शॉट कन्वर्जन रेट है विच इज़ काइंड ऑफ ये 50-50% है। सो उसके बाद हम देखें तो असिस्ट 8 दिए हैं, की पासिस 78 विच इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 गुड नंबर। और की पासिस क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। की पासिस क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी जो शॉट बिफोर द असिस्ट होता है। सो शॉट बिफोर द गोल, पास बिफोर द गोल, एंड देन आप क्या देखते हो, आप देखते हो बिग चांसेस क्रिएटेड 17, ठीक है, और सक्सेसफुल ड्रिबल्स जो हैं वो 52। अब आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, 20 गोल, 7 असिस्ट, 27 का जीएनए, ये आपने अपने जहन में रखना है कि 27 का जीएनए इसने अपने करियर लास्ट सीज़न में इसने ब्रेंटफोर्ड की तरफ से थॉमस फ्रैंक के टीम में दिया है, और ये जो है हमें आगे काम आएगा। देन उसके बाद पासिंग आप देख सकते हैं। पासिंग इतने इम्पोर्टेंट, इतने ग्रैनुलर हम नहीं जाते। अटैकर है तो अटैकिंग स्टेट्स ही डिस्कस करेंगे। अब आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं हमारे पास। अब मैंने एम्ब्योमो वर्सेस गर्नाचो ये निकाला है। अब ये मैंने एम्ब्योमो वर्सेस गर्नाचो क्यों निकाला है, बिकॉज मेरे ख्याल में जो गर्नाचो है उसने सबसे ज़्यादा नंबर 10 पे मिनट्स खेले हैं। उसने राइट नंबर 10 भी खेला है और लेफ़्ट नंबर 10 सबसे ज़्यादा खेला है। सो इसलिए उसके साथ ही कंपेयर करना बनता है। उसके साथ कंपेयर करेंगे, देन
हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है गोल्स को। यहाँ पे 20 गोल्स अम्बेबो के, और प्रीमियर लीग में 20 गोल्स अम्बेबो को और 6 गोल गर्नाचो के। टोटल शॉट्स 85, अम्बेबो 84, गर्नाचो। शॉट ऑन टारगेट 41, अम्बेबो 30, गर्नाचो। मोर शॉट्स ऑन टारगेट from almost equal shots taken, and then more goal conversion than shot on target. So एम्बियोमो की शायद ऑलमोस्ट 49% शॉट कन्वर्जन रेट है, जितने शॉट ऑन टारगेट लेते हैं उसमें से 49% गोल करता है। आप गर्नाचो का आप अंदाज़ा लगा लो, इसने 41 शॉट ऑन टारगेट में 20 गोल किए हैं, गर्नाचो ने 30 शॉट ऑन टारगेट में 6 गोल किए। अब 9 बिग चांसेस मिस्ड, 14 बिग चांसेस मिस्ड, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़ अंदाज़ा निकलता है कि यूनाइटेड को ऐसे ही प्लेयर की ज़रूरत है जो क्लिनिकल हो और जो बिग चांसेस ज़्यादा तादाद में कन्वर्ट करे, और जो उसके बाद हम देखेंगे एम्बियामो वर्सेस गर्नाचो इन ए टीम प्ले सिचुएशन। टीम प्ले सिचुएशन में हमने देखना है गर्नाचो और एम्बियामो को, और वो चीज़ें हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे एक पॉइंट के साथ। सो अब आपने देखना है कितने 7 असिस्ट प्रीमियर लीग में एम्बियोमो ने दिए, एंड देन 7 असिस्ट प्रीमियर लीग में गर्नाचो ने दिए। अब 70 की पासेस, 70 की पासेस विच इज़ क्वाइट इक्वल। अब 17 बिग चांसेस क्रिएटेड, नो गाइस दिस इज़ नॉट राइट, you have to excuse me. I will have to find Garnacho's team play situation, and I think I have done a mistake here. That mistake will be rectified in no time. मैंने दोनों साइड्स पे गर्नाचो के दोनों ही मौक़ों पे एम्बियोमो के स्टेट्स लगा लिए, और जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई। अब हम ये लगाते हैं यहाँ, Garnacho or Mbeumo. Okay, so this is Garnacho versus Mbeumo. Okay, and the last one that I was doing, I was at a mistake. So अब आपने देखना है Garnacho versus Mbeumo के 7 असिस्ट, Garnacho के 4 असिस्ट, 70 की पासेस, 70 की पासेस, 22 की पासेस, he clears in key passes, big chances created 17 और big chances created 3, और सक्सेसफुल ड्रिबल्स 52, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 20। अब यहाँ से लोग कहते थे कि गर्नाचो जो है वो हमारे पास ड्रिबलर है, वो कि एक मिथ है। अब अभी हमने देखा कि एम्बियोमो बेटर ड्रिबलर है, एम्बियोमो बेटर गोल स्कोरर है, एम्बियोमो के बिग चांसेस क्रिएटेड ज़्यादा हैं गर्नाचो से, और बिग चांसेस मिस्ड कम हैं गर्नाचो से। और एम्बियोमो 26 साल का है, गर्नाचो ऑब्वियसली इंप्रूव करेगा, बट हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो इंस्टेंटली इम्पैक्ट डाल सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।